आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। लोकसभा चुनाव हो और एक दूसरे के धुर विरोधी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप न करें, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम यूपी की राजनीति से तो ऐसा ही लगता है। इधर मायावती ने बयान दिया और उधर बीजेपी के खेमे से उस बयान पर पलटवार आया। दरअसल हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के देवबंद में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुसलमानों से कुछ ऐसी अपील कर डाली कि सियासत ही गर्मा गया। मायावती ने मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी वोट महागठबंधन को देने की अपील कर दी। फिर क्या था, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखे लफ्जों में पलटवार करते हुए कहा कि सर्वधर्म समभाव सेकुलरिज्म का पाखंड करने वालों ने आज संविधान का भी अपमान कर दिया। इन्हें सिर्फ एक ही मजहब के लोगों का ही वोट चाहिए। रैली में बोला, मुस्लिम वोट बट न पाए। इनका असली चेहरा अब सबके सामने है। कोई हो हल्ला नहीं, जैसे किसी ने कुछ सुना ही नहीं। लेकिन जनता सब सुन समझ सकती है। अब हम आपको मायावती का वो पूरा बयान विस्तार से बताते हैं जिसमें उन्होंने मुस्लिम शब्द का प्रयोग करते हुए वोट वाली अपील की थी। देवबंद में सपा बसपा रालोद ने संयुक्त रैली का आयोजन किया और मायावती ने इसी रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकती है। सिर्फ महागठबंधन ही उन्हें हरा सकता है, इसलिए महागठबंधन को ही वोट दें। वो यही नहीं रुकी, उन्होंने ये तक कहा कि मेरे पास रिपोर्ट है कि कांग्रेस चाहती है कि वे भले ही न जीते, लेकिन महागठबंधन को कतई जीतने नहीं देना चाहती है। यहाँ आपको बता दें कि आखिर कांग्रेस को लेकर मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने महागठबंधन को हराने के लिए ही अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो मुस्लिम बिरादरी के सभी लोग अपना वोट बांटने के बजाय महागठबंधन को एक तरफा वोट दें। अब मायावती ऐसे तीखे बाण छोड़ेंगी तो भला सीएम योगी चुप कैसे रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि महामिलावटी गठबंधन वाले भी हरे वायरस से संक्रमित हैं। बस स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस के डर से हरे रंग का मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं किया। इनके परमानेंट इलाज के लिए तगड़े एंटीवायरस की जरूरत है, जो आप हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार ऐसा इलाज करेगी कि फिर से वायरस भारत में दोबारा नहीं जन्म लेगा। सीएम योगी तो जैसे वायरस वाला हथियार छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ये तो था सूबे के सीएम योगी का मायावती पर पलटवार, लेकिन अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मायावती पर जुबानी बात बाकी था। उन्होंने कहा कि मायावती के बयान से स्पष्ट है कि उन्होंने केवल दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है और लोगों को सम्मान नहीं किया है। मायावती ने अब मुसलमानों से वोट करने की अपील की है, लेकिन मुस्लिम समुदाय बीएसपी एसपी आरएलडी गठबंधन की वास्तविकता जानता है। यहाँ उन्होंने अखिलेश यादव को भी खूब घेरा और कांग्रेस को लेकर सपा बसपा दोनों के रवैये को कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि यूपी के पूर्व सीएम अपने पिता मुलायम और चाचा शिवपाल के प्रति वफादार नहीं रहे हैं। बीएसपी प्रमुख को उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर मायावती और अखिलेश कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं तो ये रायबरेली और अमेठी में उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि यह आपस में मिले हुए हैं। इन दलों ने पुलवामा हमले का राजनीतिकरण किया और एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठा रहे हैं। वे इमरान खान और मसूद अजहर की तरह परेशान हैं, जैसे कि उनके पार्टी कार्यकाल पर बमबारी की गई हो। खैर, जब तक लोकसभा चुनाव हो नहीं जाता तब तक ऐसी बयानबाजियां चलती ही रहेंगी। देखने वाली बात यह है कि इन विवादित बयानों से किसे कितना लाभ होता है और किसकी दिक्कतें बढ़ती हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।